हाउ टू सॉल्व कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सो कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑफ कैपेसिटर सॉल्व करना इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सो एक एग्जांपल हमने लिया है। देखिए इस तरह से 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, 120 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। इसमें सभी कैपेसिटर पे हम लोग को चार्ज निकालना है और सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सो इसको निकालने से पहले कुछ सीरीज पैरेलल हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सो देखिए सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, दिस इज ए कैपेसिटर एंड दिस इज द टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सो फर्स्ट कैपेसिटर के टर्मिनल को सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, फिर सेकंड कैपेसिटर के सेकंड टर्मिनल को थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट किया गया इस सो डैट। ठीक है, इस तरह से इसको कनेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़े और जो लास्ट कैपेसिटर है उसका जो सेकंड टर्मिनल है उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल को देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। सो ये जो कैपेसिटर है ना, इस तरह का कनेक्शन हम लोग कहते हैं इसको सीरीज कनेक्शन। ये कैसा कनेक्शन है? ये सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, ओके, अगर ये सीरीज कनेक्शन है तो बैटरी जो भी चार्ज सप्लाई करेगा, ये चार्ज क्या होगा बच्चों, ये सभी कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगा। इसमें भी सेम चार्ज होगा, इसमें भी सेम चार्ज होगा। ठीक है, प्लस से कनेक्टेड है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चार्ज सभी में क्यू होगा। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन सीरीज है। ठीक है, यही चार्ज सब में फ्लो होगा और रिटर्न फिर ये बैटरी में इस तरह से आएगा। ठीक है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? सो 1/C इक्विवेलेंट जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा होगा। जिस रेजिस्टेंस में जो सीरीज कनेक्शन है फॉर्मूला वो यहाँ पर कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन का जैसा होता है और जो रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन है वो कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन का जैसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो देखिए इसमें यूज करेंगे 1/C इक्विवेलेंट। मान लिया इस सभी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है दैट इज C इक्विवेलेंट। ठीक है, इन सभी का C इक्विवेलेंट है। सो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन 1/Cn जो लास्ट कैपेसिटर है। ठीक है, सो मान लीजिए इसका अगर C इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेते हैं, सो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंपल सर्किट से इस तरह। ठीक है, जिसमें C इक्विवेलेंट इस सभी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है और भी सेम सप्लाई वोल्टेज। सो चार्ज यहाँ भी Q होगा और ये C इक्विवेलेंट के थ्रू भी फ्लो होगा। ठीक है, क्लियर है? देन Q इक्वल टू C भी होता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे चार्ज का वैल्यू Q, सो C इक्विवेलेंट इंटू V ये आएगा। ठीक है, और यही चार्ज क्या होगा, सभी में फ्लो होगा। सिमिलरली अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन में आते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में जो कैपेसिटर फर्स्ट कैपेसिटर है इसका फर्स्ट टर्मिनल सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल से मीन्स सभी का एक टर्मिनल जो लेफ्ट वाला है ये कॉमन कनेक्टेड है। ठीक है, और राइट वाला जो है ये कॉमन कनेक्टेड है। मीन्स मान लीजिए 2 कैपेसिटर इस तरह से है। ठीक है ना, 1 और 2, इसको अगर पैरेलल बनाना है तो इसके एक टर्मिनल को कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट पे। ठीक है, और इस कॉमन पॉइंट पर सप्लाई वोल्टेज अगर हम दे दें तो ये पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? थर्ड अगर कैपेसिटर है फिर सेम काम करेंगे, इसका एक टर्मिनल इसी पॉइंट पर और सेकंड टर्मिनल इस पॉइंट पे। सो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया C1 C2 C3 सप्लाई वोल्टेज भी। ठीक है, सो अगर पैरेलल कनेक्शन है सो इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर ये चार्ज सप्लाई Q कर रहा है, ठीक है ना, सो ये चार्ज क्या होगा, जितने भी इसमें ब्रांच हैं ये सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें चार्ज चला जाएगा Q1, ठीक है, इसमें Q2 चला जाएगा, इसमें Q3 चला जाएगा, लाइक वाइज इसमें क्या होगा, Qn चला जाएगा। ठीक है, सो डैट जो Q है चार्ज, ये Q चार्ज इस पैरेलल कनेक्शन में Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। ठीक है ना, ये होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर यूज करेंगे सो जितना चार्ज यहाँ से गया है ये सभी ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सो सभी का सम इस Q के बराबर होगा। देन फर्दर ये टर्मिनल जो है देख रहे हैं, लेफ्ट टर्मिनल ये बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है और राइट बैटरी के अनदर टर्मिनल से कनेक्टेड है। सो ये जो भी वोल्टेज भी है ये सभी कैपेसिटर के अक्रॉस है, सभी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी है। इसके अक्रॉस भी अगर बोलेंगे भी है, इसके अक्रॉस भी है। ठीक है, इसके अक्रॉस भी है, इसके अक्रॉस भी है। सो ये पैरेलल कनेक्शन का खूबी है। ठीक है, और अगर इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से कन्वर्ट करना है, मान लीजिए इसको रिप्लेस करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से, सो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट इज C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। ठीक है, सो इसको अगर रिप्लेस कर दें, लेट्स से इट इज द C इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कनेक्शन, सो अगेन ये सिंपल होके कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये C इक्विवेलेंट का वैल्यू यही वाला होगा। ठीक है, और ये चार्ज Q
ये होगा, ठीक है। जो सीरीज कनेक्शन है इसमें वोल्टेज क्या होता है, चार्ज तो सेम हो गया लेकिन वोल्टेज डिफरेंस इसमें डिफरेंट होगा, ठीक है। इसके अक्रॉस V1 मानेंगे, इसके अक्रॉस V2 मानेंगे, इसके अक्रॉस V3 मानेंगे, ठीक है। देन इसके अक्रॉस Vn मानेंगे, सो डैट जो इसमें वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज दिस इज, अगर ये वोल्टेज निकाला जाए सो इस टर्मिनल के बीच V है, डैट मीन्स इस टर्मिनल के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सो डैट इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस एंड दिस एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस तरह से अगर इसमें देखा जाए सो वोल्टेज का जो फॉर्मूला आएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड अप टू Vn, ठीक है ना। ये सीरीज कनेक्शन है और ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। अगर मान लीजिए दो ही कैपेसिटर अगर सीरीज में है, इस तरह से मान लेते हैं, लेट्स से इट इज C1 और ये C2, ठीक है। सो दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। सो इसमें अगर C इक्विवेलेंट हम लोग को निकालना है तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, दैट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 C2, ठीक है। सो C इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है, ठीक है। पैरेलल में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दो कैपेसिटर रहेगा तो भी C1 प्लस C2, तीन रहेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से, ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग मेन प्रॉब्लम पर कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक कैपेसिटर जो है जिसका एक लेफ्ट टर्मिनल एक राइट टर्मिनल क्या है, इसके कॉमन पॉइंट से और इसके कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, देन इसका राइट टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड है और बैटरी से कनेक्टेड, दैट मीन्स इस कैपेसिटर को देखिएगा, सो इसका एक टर्मिनल कॉमन इस पॉइंट पर है और इसका राइट टर्मिनल जो है ये कॉमन पॉइंट पर है, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए इस तरह से, ये पैरेलल है, ठीक है। और इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ सीरीज में है, ठीक है ना। सो इस सर्किट में क्या करना है, सबसे पहले जो पैरेलल कनेक्शन है इसको सॉल्व कर लीजिए। सो पैरेलल है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। सो सिंपल है, 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। सो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो सिंप्लीफाइड जो सर्किट होगा कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। दिस इज 2 C1, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया दैट इज 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। और इस दोनों का इक्विवेलेंट को हम लोग मान लेते हैं C इक्विवेलेंट, ठीक है। इस तरह से अब देख लीजिए ये सिंपल हो गया, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज सेम है, V इक्वल टू 120 वोल्ट, यही रहेगा। सो अब ये जो चार्ज डिलीवर करेगा ये बैटरी, ये इसके थ्रू भी जाएगा देन इसके थ्रू भी जाएगा, क्लियर है। सो ये चार्ज अगर मान लीजिए Q डिलीवर कर रहा है, सो ये Q यहाँ पर आया, ठीक है। देन ये Q यहाँ पर आएगा, देन ये Q जो है ये पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पार्ट में चला जाएगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है। सो यहाँ पर अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाइएगा, यहाँ पर अगर KCL लगाइएगा, ठीक है। सो ये Q जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स Q का वैल्यू Q1 प्लस Q2 होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। इस सर्किट को एक सिंपल एक सिंगल कैपेसिटर में रिप्लेस कर दीजिए, ओवरऑल इसका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल के, ठीक है। सो इन दोनों का पैरेलल तो हम लोग आइडेंटिफाई करके पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दिए, 3 माइक्रोफैराड। अब ये 3 माइक्रोफैराड 2 के साथ सीरीज में है, सो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल दीजिए। सो सीरीज कॉम्बिनेशन निकालने के लिए अब फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज 1 बाई C इक्विवेलेंट, फाइनल मान लीजिए C इक्विवेलेंट डैश है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये C इक्विवेलेंट जो पैरेलल का हम लोग निकाले हैं, सो 1/2 प्लस 1/3। सो यहाँ से अगर C इक्विवेलेंट डैश जो फाइनल हम लोग का आएगा दैट इज C इक्विवेलेंट डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये होगा, ठीक है। सो सिंपली अगर इसको हम लोग निकाल रहे C इक्विवेलेंट डैश, सो C1 C2, सो C1 का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, डिवाइड बाई 2 प्लस 3, सो इट इज 6/5 माइक्रोफैराड आएगा, क्योंकि ऊपर में 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -6, नीचे में कॉमन हो जाएगा 10 टू द पावर -6, तो 10 टू द पावर -6 कैंसल आउट, सो ये बच गया 6/5 माइक्रोफैराड। माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6, 6/5 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड, ठीक है। सो ये इक्विवेलेंट निकल गया। सो दैट मीन्स जो हमारा सर्किट है वो एकदम से रिप्लेस होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा,
ठीक है ना, एकदम सिंपल, जिसमें इसका वैल्यू जो है 120 वोल्ट है सप्लाई वोल्ट का, और ये जो सी इक्विवेलेंट हम लोग का आया सी इक्विवेलेंट डैश जो कि फाइनल है 6/5 माइक्रोफैराड। सो चार्ज यहाँ से कितना सप्लाई होगा Q ये निकाल लेना है। सो Q का वैल्यू क्या होता है, Q इक्वल टू सी इंटू भी। सो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट डैश इंटू भी। सो भी ये वाला है ना सप्लाई वोल्टेज VS, लेट से इट इज VS, ठीक है। Q इक्वल टू CV। सो 6/5 ठीक है इंटू 120, और ये क्या हो जाएगा माइक्रो कूलम। क्यों माइक्रो कूलम होगा, क्योंकि माइक्रो फैराड है, सो माइक्रो कूलम में आएगा। सो देखिए 5 से कैंसिल कीजिए, सो 5 से 2 और ये 4, सो 64 इंटू 6, 24 इंटू 6 कितना हो जाएगा 144 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। ये हमारे पास चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज, जो बैटरी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो अगर इसमें अगर हम लोग को बोल दे कि चार्ज अक्रॉस इच कैपेसिटर, सो जो फर्स्ट कैपेसिटर है ये तो सीरीज में कनेक्टेड है, सो जो भी ये चार्ज गया वो इसमें जाएगा। सो 2 माइक्रोफैराड, इस 2 माइक्रोफैराड में अगर चार्ज बोले निकालने के लिए, सो इसमें जो चार्ज का वैल्यू होगा Q डैट इज इक्वल टू 144 माइक्रो कूलम, 144 माइक्रो कूलम, ये इस कैपेसिटर में होगा, ठीक है। सो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अगर निकालने बोल दे, लेट से इट इज V1, सो इस V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा Q इक्वल टू दिस, Q इक्वल टू C इंटू V, दिस Q इक्वल टू C इंटू, मीन्स इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल की बात कर रहे हैं। सो इसके क्रॉस अगर वोल्टेज V1 हम लोगों ने मान लिया, क्योंकि इसमें देखिए सीरीज में क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 V, सो चार्ज सेम है, सो यही चार्ज इसमें गया। सो Q इक्वल टू CV इसमें अप्लाई कीजिए, ठीक है। सो हम लोग Q इक्वल टू CV इसमें अप्लाई करेंगे, सो देखिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो डैट इज Q का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 144 माइक्रो कूलम चार्ज है, इक्वल टू Q है ना, इक्वल टू C और V। सो C हम लोग क्या लिखेंगे अभी यहाँ पर कैपेसिटेंस 2 में निकाल रहे हैं, सो 2 माइक्रो फैराड, ठीक है, इनटू पोटेंशियल V1 मान लिए। सो V1 का वैल्यू क्या आएगा, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया ना 10 टू द पावर -6, सो V1 आ जाएगा 144/2, सो डैट इज इक्वल टू इट इज 72 वोल्ट। कितना आ गया 72 वोल्ट, ठीक है ना। सो एक कैपेसिटर में तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन में। सो देखो बच्चों, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट है इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस, जिसमें से कि 72 वोल्ट इसमें आ गया। सो बचा हुआ ये V2 क्या हो जाएगा, V2 120 माइनस 72, या ये कर लीजिए। सो इसको अगर 120 में से वो 72 अगर हम लोग माइनस कर दें, तो कितना आ जाएगा 48, है ना, ये 48 आएगा, 80 20, हाँ ठीक है 48 वोल्ट आएगा, ठीक है। सीधा इससे हम लोग निकाल लिए, या फिर अगर इससे नहीं निकालना है तो देखिए यहाँ पर जो है ये इक्विवेलेंट इसका कैपेसिटेंस हम लोग कितना निकाले थे, दिस इज 3 माइक्रो कूलम। सो अगर इसमें देखिए ये वाला V1 है, ठीक है, इसको अभी हम लोग V2 माने हैं, ठीक है ना, इसी का कॉम्बिनेशन तो है ये वाला 3 माइक्रो कूलम माइक्रोफैराड, सॉरी 3 माइक्रोफैराड, इन्हीं दोनों का तो इक्विवेलेंट है ना कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड। सो इसके क्रॉस अगर V2 हम लोग निकाल लें, सो वही V2 इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस होगा, ठीक है। सो इस V2 को निकालने के लिए फिर C इक्विवेलेंट Q इक्वल टू CV यूज कर लीजिए, ठीक है। सो चार्ज क्या होगा, चार्ज तो यही इसका इक्विवेलेंट में ही फ्लो होगा, हाँ यहाँ पर दोनों में अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें तो सेम होगा ना चार्ज, ठीक है, ओके। सो इस चार्ज को निकालिए, सो चार्ज को नहीं निकालना है, चार्ज तो निकला हुआ है, ठीक है। सो ओके, सो इसके अक्रॉस अगर V2 हम लोग निकालेंगे, सो फिर Q इक्वल टू CV यूज कीजिए। सो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट हम लोग निकाले थे, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू हम लोग C इक्विवेलेंट माने थे, इंटू V2, यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। सो यहाँ से अगर V2 का वैल्यू निकालें, सो Q/C इक्विवेलेंट, ठीक है। अब Q का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले, Q का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिस वन, ठीक है 144, तो 144 यहाँ पुट कर दिया, इंटू सॉरी डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट। सो C इक्विवेलेंट का वैल्यू 3 है, सो डिवाइड बाई 3, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 से कैंसिल कीजिए 4, ठीक है, देन 8, 48 वोल्ट आ गया ये भी, ठीक है। सो दोनों ही ऑप्शन है, या तो इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, ठीक है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लीजिए, वो कैपेसिटेंस ले लीजिए, ठीक है। Q इक्वल टू CV अप्लाई कर दीजिए, Q इसमें भी सेम होगा, सो Q दिस C एंड V,
सो भी निकल गया। या फिर नेट भी में से इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ सिंपल है, एक सीरीज है और यहाँ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक और सीरीज रहता है तब फिर हम लोग को फॉर्मूला से इस तरह से ही निकालना पड़ता है, ठीक है। सो एनीवे हम लोगों ने ये 48 वोल्ट निकाल लिया। अब यही 48 वोल्ट जो है V2 इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस है ना, ठीक है। सो इसके अक्रॉस भी V2 है, इसके अक्रॉस भी V2 है, ठीक है। सो अगर वोल्टेज ड्रॉप पूछेगा इस 2 माइक्रो फैराड में, सो वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, 48 वोल्ट इसके अक्रॉस भी और 48 वोल्ट इसके अक्रॉस भी आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस टर्मिनल के अक्रॉस 48 वोल्ट हमारा कैलकुलेशन में आया है V2, और ये V2 दोनों के अक्रॉस ही V2 होगा, ठीक है। सो वोल्टेज तो हम लोग निकाल लिए, इस पर भी कितना होगा, इस पर भी कितना होगा, वोल्टेज डिफरेंस हम लोग का निकल गया, ठीक है। लेकिन अगर इसमें चार्ज निकालने बोल दे, सो लेट से अब अगर ये चार्ज को हम लोग अगर मान लिए हैं Q1, सो Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू, मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं C1, जस्ट फॉर कैलकुलेशन इसको C1 ले लेते हैं, इसको C2 ले लेते हैं, इसको C3 ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले को C3 ले लेते हैं। सो इस Q1 का जो वैल्यू होगा डैट इज C2, ये C2 इंटू V2, ठीक है। सिमिलरली अगर इस Q2 का वैल्यू निकालना होगा, Q2 का वैल्यू, ठीक है, तो Q इक्वल टू CV, सो ये वाला C यूज कीजिए और ये वोल्टेज यूज कीजिए, ठीक है, डैट इज C3 इंटू V2। जस्ट फॉर समझने के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। C1 C2 C3 इसको मान लिए, C1 मान लिए हैं, C2 C3 और वोल्टेज सेम है, सो चार्ज Q1 Q2 हमारा निकल गया। सो Q1 का वैल्यू अगर हम लोग निकालें, यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखिए अगर Q1 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, सो Q इक्वल टू CV, बस यही फॉर्मूला यूज कर देना है। सो Q1 का वैल्यू निकालना है, सो Q1 क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कैपेसिटर, ठीक है, जो Q1 के पाथ में कनेक्टेड है, दैट इज 2 माइक्रो फैराड, सो 2 माइक्रो फैराड ये हो गया, ठीक है, इंटू वोल्टेज। सो वोल्टेज कितना आया है V2, ठीक है। सो 2 माइक्रो फैराड इंटू V2 का वैल्यू कितना है 48 वोल्ट, ठीक है। सो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, सो कितना होगा, ये 96 माइक्रो कूलम, ठीक है। अगर इसको हम इस तरह से लिखे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 48, सो ये 96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आएगा कूलम, ठीक है, कूलम, डैट मीन्स ये हो गया 96 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये Q1 का वैल्यू आ गया। अब Q2 का वैल्यू निकालो। सो Q2 का वैल्यू सेम, नीचे वाला कैपेसिटेंस क्या है, 1 माइक्रो फैराड है, सो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू अगेन 48, सो कितना आ गया ये 48 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो कूलम, ठीक है, ये आ गया। सो अब देखिए इस तरह से कनेक्शन है हमारा, इस तरह से है। यहां पर ये हम लोग का 2 माइक्रो फैराड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला हम लोग सिर्फ ले रहे हैं। ये यहां पर चार्ज Q था, दैट इज डिवाइडेड इनटू Q1 एंड Q2, ठीक है। सो चेक कीजिए क्या Q1 प्लस Q2 Q के बराबर है। सो Q1 का वैल्यू देख लीजिए 96 और यहाँ Q2 का वैल्यू 48, सो दोनों का अगर सम किया जाए सो कितना हो जाएगा 144, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए Q का वैल्यू 144 माइक्रोकूलम हमारा आया हुआ है, ठीक है। सो चार्ज भी कंजर्व है, इसको KCL बोलते हैं, जितना भी इनपुट चार्ज है ये आउटपुट के बराबर होना चाहिए, या इस जंक्शन पर जो इनकमिंग चार्ज है आउटगोइंग चार्ज के सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो निकल गया हमारा। सो इस तरह से सभी कैपेसिटर पे हम लोग वोल्टेज निकाल लिए, चार्ज निकाल लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर इसमें अगर आपको बोला जाए सो इसके अक्रॉस चार्ज दिस वन, ठीक है। वोल्टेज V1 का वैल्यू हम लोग निकाले 72 वोल्ट, ठीक है। V2 का वैल्यू 48 वोल्ट, सो इसके अक्रॉस भी 48, इसके अक्रॉस भी 48, ठीक है ना। इस चार्ज का वैल्यू निकालना है Q1 का, सो ये 96 माइक्रोकूलम आ गया, ठीक है, और ये 48 माइक्रोकूलम आ गया, ठीक है ना। सो सभी को हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। और चार्ज डिलीवर्ड बाय द बैटरी अगर पूछेगा, सो दिस इज Q। सो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने इस सर्किट को सिंगल C इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया, ठीक है। सो Q का वैल्यू हमारे पास आ गया था, डैट इज 144 माइक्रोकूलम, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसको सिंपल कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।